नाम का एक बूढ़ा शेर अपने दो जवान बेटों के साथ रहा करता था। रामू के बड़े बेटे का नाम सिम्हा था और छोटे बेटे का नाम वीरू था। सिम्हा बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था, लेकिन वीरू इतना ताकतवर नहीं था। सिम्हा शेर के पास कुछ शक्तियां थी, जिससे उसने सभी जानवरों की बहुत मदद की थी। रामू अब बूढ़ा हो चला था, तो वह उन शक्तियों को अब किसी और को सौंपना चाहता था। कुछ दिन बाद रामू वीरू की शादी एक रानू शेरनी से करा देता है। रानू एक होशियार और रहमदिल शेरनी थी। तब रामू वीरू को अपने पास बुलाता है और कहता है, वीरू बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का एक तोहफा देता हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियाँ देता हूँ। आज से तुम इन शक्तियों से जानवरों की रक्षा करना और हमेशा सच के साथ खड़े रहना। तब रामू वीरू को अपनी शक्तियां दे देता है। 2 दिन बाद ही रामू की मृत्यु हो जाती है। अब सिम्हा अपने पिता की गुफा में रहने लगता है और वीरू अपनी पत्नी के साथ अलग गुफा में रहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रानू शेरनी अब एक रंगीन शेर को जन्म देती है। वीरू और रानू शेरनी अपने अनोखे बेटे को देख देख कर बड़े खुश होते हैं। तब रानू शेरनी अपने बेटे का नाम बगीरा रख देती है। रानू और वीरू अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। एक बार वीरू के पास एक भालू अपने जख्मी बेटे को उठा लाता है और कहता है, अरे सुनो सुनो महाराज, मेरा बेटा खेलते हुए पहाड़ी से गिर गया है। मैं हकीम बंदर को बुला कर लाता हूँ। इतना आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। रुको भालू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। तब वीरू भालू के बेटे को अपनी शक्तियों से बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देख भालू हैरान हो जाता है। अरे वाह महाराज, आपके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? भालू, ये शक्तियाँ मुझे मेरे पिताजी ने दी है। इन शक्तियों से मैं सभी जानवरों की रक्षा करूंगा। यह सब दूर खड़ा सिम्हा देख रहा था। वीरू के पास वह शक्तियाँ देख सिम्हा दंग रह जाता है। अरे ये शक्तियाँ इस वीरू पर कहाँ से आई? लगता है ये शक्तियाँ इसके पिताजी ने दी है। मुझे इससे ये शक्तियाँ छीननी होगी। इन शक्तियों को पाकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। अब रात होने पर मुझे वीरू और इसके बेटे को जान से मारना होगा। तब रात के समय सिम्हा वीरू की गुफा पर आता है और वीरू को मार देता है। तभी रानू शेरनी की आंख भी खुल जाती है और वह अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है। सिम्हा वीरू को मारकर रेनू के पीछे भागता है, लेकिन रानू अपनी पूरी ताकत लगाकर भागती है। कुछ देर बाद रास्ते में रानू को एक गाय मिलती है, जो कि रानू की एक अच्छी मित्र थी। अरे क्या हुआ रानू दोस्त, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो दोस्त, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सिम्हा ने अपने छोटे भाई वीरू को मार डाला है। वह अब मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। गाय दोस्त, तुम मेरे बच्चे को यहाँ से दूसरे जंगल ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जाओ गाय, जल्दी जाओ। तब गाय बगीरा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद रानू के पास सिम्हा पहुंचता है। क्यों रे शेरनी, कहाँ छुपाया है तूने अपने रंगीन बेटे को? मैं उसे ढूंढकर जान से मार डालूंगा और इस जंगल को अपने कब्जे में कर लूंगा। हा 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 हा। सुबह होने पर सिम्हा रानू को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसकी निगरानी के लिए अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त बाघ को बिठा देता है और फिर अपनी गुफा पर पहुंचकर सभी जानवरों को बुलाता है और कहता है, जिसने भी कहीं रानू के बेटे को देखा है या किसी ने उसे छिपाया है तो तुरंत मेरे हवाले कर दे, नहीं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गाय भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वह रानू की बहुत वफादार दोस्त थी, इसलिए वह सिम्हा को कुछ भी नहीं बताती। अब गाय आधा समय जंगल में रहती और आधा समय रानू के बेटे के साथ बिताती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। उधर सिम्हा उन शक्तियों से कुछ जानवरों को परेशान भी करता था और उनसे जबरदस्ती काम कराता था। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। बगीरा अब जवान हो चला था, तो वह अपनी माँ से बोलता है, सुनो माँ, मैं पास वाले जंगल में घूमने के लिए जा रहा हूँ। गाय बगीरा को वहां जाने से रोक लेती है, लेकिन एक बार बगीरा बिना बताए ही दूसरे जंगल की ओर चल देता है। गाय बगीरा को गुफा में न पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये बगीरा उसी जंगल की ओर तो नहीं निकल पड़ा?
मुझे उसे रोकना होगा। तभी गाय जाकर बगीरा को आवाज देने लगती है। बेटा बेटा बगीरा, बेटा कहाँ हो तुम? बगीरा कहाँ हो तुम? गाय को आवाज देते सिम्हा सुन लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे गाय, तुम किसे आवाज दे रही हो? तुम्हारा तो कोई बेटा भी नहीं है। अरे नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं भी ना ऐसे ही आवाज देने लगी थी। गाय सिम्हा शेर को झूठ बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन सिम्हा को उस पर शक होता है और वह छुपकर पीछा करता है। कुछ देर बाद गाय बगीरा को ढूंढ लेती है। बगीरा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, अब चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। वो दोनों वहां से लौट ही रहे थे कि सिम्हा उनके सामने खड़ा होता है। गाय सिम्हा को देखकर थर-थर कांपने लगती है। अच्छा, तो तुमने इसे अब तक मेरे से छुपा कर रखा था? ये तुमने गद्दारी की है गाय। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तब सिम्हा उस पर अपनी शक्तियों से वार करके गाय को घायल कर देता है। यह देख बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। सिम्हा बगीरा को उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बताता है। यह सुन बगीरा गुस्से से लाल हो जाता है। तब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सिम्हा बगीरा को भी घायल कर देता है। तब गाय बगीरा को लेकर वहां से भाग जाती है और कुछ झाड़ियों में छुप जाती है। गाय और बगीरा जंगल में पहुंचकर कुछ जानवरों को बुलाते हैं। उधर अगले दिन सिम्हा का दोस्त बाघ सिम्हा के पास जाता है और कहता है, अरे देखो दोस्त, मैं कई सालों से उस शेरनी की निगरानी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं भी एक दिन का राजा बनूं, वह भी तुम्हारी शक्तियों को पाकर। दोस्त, मैं भी देखना चाहता हूँ राजा बनकर कैसा लगता है। अरे दोस्त, तुम मेरे सबसे करीबी और वफादार दोस्त हो। मैं तुम्हें आज एक दिन का राजा बनाता हूँ। ये लो मेरी शक्तियाँ। तब सिम्हा बाघ को अपनी शक्तियां देकर एक दिन राजा बना देता है। कुछ देर बाद बाघ सभी जानवरों को गुफा पर बुलाता है। सभी जानवरों के साथ गाय भी आती है और बोलती है, सुनो बेटा बगीरा, उतार दो तुम इस खाल को और इन शक्तियों से मार डालो इस सिम्हा को। तब बाघ की खाल में खड़ा बगीरा बाघ की खाल को अपने ऊपर से उतार देता है। यह देखकर तो सिम्हा के माथे से पसीने छूट जाते हैं। बगीरा की इस बड़ी चाल को देखकर सभी जानवर भी दंग रह गए थे। दरअसल जब बगीरा और गाय ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया तो एक प्लान बनाया था। सुनो बगीरा, सिम्बा का सबसे करीबी दोस्त बाघ है। आज रात तुम जाकर बाघ को मार डालना और फिर बाघ की खाल को पहनकर सिम्बा के पास जाना और उसको एक दिन का राजा बनने के लिए कहना। वो तुम्हारी बात कभी नहीं डालेगा, क्योंकि वो तुम्हें अपना सबसे करीबी और अच्छा दोस्त समझता है। इस तरह से बगीरा ने सिम्हा से वह शक्तियां आसानी से छीन ली और उन शक्तियों से सिम्हा को जान से मार डाला और फिर उसके बाद से अपनी मां शेरनी के साथ वो जंगल में हंसी खुशी रहने लगा।